अगला प्रश्न, यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 4% की छूट प्रदान करता है, उसे 10% का नुकसान होता है। अगर वही सूची मूल्य पर 20% की छूट पर माल बेचती है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि होगी। एक बात ये समझ लो, 4% की छूट देता है तो 10% का नुकसान होता है। अगर छूट 20% का देगा, उसे नुकसान ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो हानि ही होगी, लाभ होने का कोई सवाल नहीं। जब 4% छूट पर हानि है तो 20% पर तो और ज़्यादा हानि होगी। ठीक, तो अब जो है हम सूची मूल्य माने, और कुछ नहीं इसमें है। माना सूची मूल्य पर ही सब काम हो रहा है। माना सूची मूल्य बराबर 100 रुपये। प्रथम 4% छूट पर दूसरा मूल्य बराबर क्या होगा, चाहे 100 गुणे 96/100 करो और चाहे डायरेक्ट 96 कर दो, इतना मुजबानी करो 96, और इस पर 10% की हानि, कहने मतलब 96 रुपये पर बेच देता है, 10% की हानि हो जाती है। अब विक्रय मूल्य हमारा ये हो गया और 10% की हानि हो गई, तो क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं। इसलिए क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य, अंकित मूल्य नहीं, बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस 10% हानि है, तो विक्रय मूल्य 96 गुणे 100/90, ये जीरो कट गया, और 3 से 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, बराबर 320/3 रुपया। ठीक, इतना उसका क्रय मूल्य हो गया। यदि सूची मूल्य पर 20% छूट, तब विक्रय मूल्य बराबर, सूची मूल्य 100 रुपये है, 20% छूट तो क्या हुआ, 80 रुपये हुआ। ठीक, तो कितने प्रतिशत हानि या लाभ होगी। अब देखो हमारे पास क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, तो क्या हो, हानि होनी है, तो यहाँ क्रय मूल्य जो है बड़ा है, इसलिए अब हानि बराबर 320/3 माइनस 80, तो ये घटाएंगे 320 आर्थिक 24 माइनस 240/3, कितना आ जाएगा 60, इधर 300 हो गया 20, 80/3, 80/3 हानि हो रही है 320 रुपये/3 पर। तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो हमारे पास क्रय मूल्य है और ये हानि हुई। ठीक, जब 20% की छूट दिया तब इतनी दोनों में हानि मिल गई, मतलब हो गई, तो अब प्रतिशत में निकाल देना है। क्योंकि
320/3 पर हानि बराबर 80/3। इसलिए 1 पर 80/3/320/3 बराबर 80/3 गुणे 3/320। इसलिए 100 रुपये पर तो क्या हो जाएगा यहाँ 80/3 गुणे 3/320 गुणे 100। 3 3 कट गया और ये 0 0 8 चौक 32 ये 25। इसलिए हानि बराबर 25%। ठीक। फिर से सवाल एक बार, उन्होंने कहा कि सूची मूल्य पर 4% की छूट प्रदान करता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। अगर वो सूची मूल्य पर 20 की छूट दे तो कितने % हानि होगी या लाभ होगा? तो हानि होगी, 4 पर ही हानि हो रही, 20% छूट पर तो और ज़्यादा हानि होगी। तो माना सूची मूल्य बराबर 100 रुपये, 4% छूट पर विक्रय मूल्य क्या हो गया 96 रुपये और हानि हो गई 10% की। यह हानि क्रय मूल्य पर हुई है। इसका मतलब यह है कि क्रय मूल्य 96 से कुछ बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, 10% हानि। तो सूत्र में चले जाए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, 100 माइनस हानि। तो यहाँ 96 गुणे 100/90। ठीक। अब भाई हानि हो रही 10% ना, तो हल करते करते 320/3 रुपये आया। ये हो गया क्रय मूल्य। ठीक। अब यदि सूची पर 20% छूट तब विक्रय मूल्य बराबर 80। ठीक। तो क्या हुआ, अब हानि देखो 320/3 माइनस 80 और घटाए इसको तो 80/3। अब हमारे पास आइडिया ये हो गया कि 320/3 रुपये क्रय मूल्य है और हानि हो रही है 80/3। तो प्रतिशत हानि हमने निकाला 320/3 पर 80/3, इसलिए 1 पर 80/3/320/3। इसको हमने नीचे वाली भिन्न उलट की गुणा हो जाती है इस स्थिति में, 80/3 गुणे 3/80। इसलिए 100 यहाँ बढ़ा के हमने लिख दिया 80/3 गुणे 3/320 गुणे 100। तो 1 1 0 कट गया और 8 चौक 32 और 4 5 100 बराबर हानि बराबर 25%। एक वस्तु की चिन्हित कीमत 300 है। 2 वस्तु की खरीद पर 24% छूट मिलती है। 5 वस्तु की खरीद पर 38% छूट मिलती है। रचना 7 वस्तु खरीदती है, उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी? देखिए, चिन्हित कीमत मतलब अंकित कीमत। अंकित कीमत बराबर कितनी है 300 और 2 पर 24% छूट, 5 लेंगे 5 पर 38% छूट। रचना 7 वस्तु खरीदती है, 7 वस्तु क्रय करती है। ठीक। तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी? अब देखिए, इन्होंने 7 वस्तु खरीदा, एक ग्रुप 5 का बनेगा, एक ग्रुप 2 का बनेगा, 5 2 7 हो जाएंगे। तो 5 का कुल दाम 1500 रुपये। छूट जो है हम 38% निकाल दें, कुछ आएगी। 2 का मूल्य कितना हुआ 3 दुनाई 6, 24% छूट निकाल दें, कुछ आएगा। तो हमने कितना लगाया 5 तिहाई 1500, 2 तिहाई 600, 15 6 21 रुपये और कुल छूट ले लें कितनी हुई
तो 2100 पर इतनी छूट थी, 1 पर, इसलिए 100 पर। बस अब चलो यहाँ निकाला जाए। 2 वस्तु क्रय करने पर अंकित मूल्य बराबर 300 गुणे 2 बराबर 600। और छूट कितनी है? 24%। इसलिए छूट तो क्या हुआ? 600 गुणे 24/100। सीधा है छूट निकालने के लिए। 2 0 कट गए, 6 चौक 24, 6 दुनाई 12 2 14, 144 यहाँ छूट हुई। 5 वस्तु क्रय करने पर अंकित मूल्य बराबर 5 तिहाई 1500। और छूट बराबर कितना? 38%। इसलिए इसकी छूट बराबर तो 1500 गुणे 38/100। दोनों शून्य ये कट गया, 15 गुणा कर दो, 15 8 120, 15 9 15 3 45, और 45 12 55 2 57, 570। ठीक। अब यहां कुल अंकित मूल्य, क्या हुआ? एक बार कितना बना था? 600, और एक बार कितना बना? 5 तिहाई 1500। हाँ 1500। तो 600 धन 1500 बराबर 2100। और कुल छूट बराबर कितनी आई थी? 144 और 570। 4 7 4 11 और 5 1 6 1 7, 714। तो 714 छूट हुई 2100 पर। चूंकि 714 छूट नहीं 2100 पर भाई, चूंकि 2100 पर मूलधन 2100 हुआ, छूट बराबर 714। इसलिए 1 पर 714/2100, इसलिए 100 पर तो 714 गुणे 100/2100। दोनों शून्य कट गया, और 7 त्रिक 21, 7 21 7 0, 7 गुणाई 14। तो क्या हुआ? 102। 102/3। 3 त्रिका 9, और 1 12 3 चौक 12 बराबर 34%। ठीक। इसलिए छूट बराबर 34%। ये ऑप्शन नंबर सी। देखो बड़ी सरल बात है। एक वस्तु की कीमत 300 रुपये है, 2 वस्तु खरीदेंगे 24
प्रतिशत की छूट मिलेगी, उसका नियम है दुकान का, और 5 खरीदेंगे तो 38%। ये खरीदे हैं 7 इसका मतलब क्या, एक ग्रुप 2 वाला है, एक ग्रुप 5 वाला, दोनों इन्होंने लिया है। अंकित कीमत कितना है, 300 भाई। 2 पर 24% की छूट, 5 पर 38% की छूट। रचना 7 वस्तु क्रय करती है, तो 2 वस्तु क्रय करने पर अंकित मूल्य 3 गुना 600, छूट 24%, तो छूट निकाल लिया गया 144। ये मूल्य हो गया 600 और छूट हो गई 144। 5 वस्तु क्रय करने पर अंकित मूल्य 1500, छूट 38% निकाल लिया गया 517। अब कुल अंकित मूल्य जोड़ा गया 2100, कुल छूट जोड़ी गई 714। तो 2100 रुपए पर 714 की छूट मिली, तो वही 100 पर ले आओ। 2100 पर 714, इसलिए 1 पर, इसलिए 100 पर 34%। अगला, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800, एक वस्तु की खरीद पर 15% छूट मिलती है और 4 वस्तुओं की खरीद पर 38% छूट मिलती है। राजश्री 5 वस्तुएं खरीदती हैं, उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी? एकदम सेट सवाल है। अंकित मूल्य बराबर 800, ठीक। 1 पर 15% छूट, 4 पर 38% छूट, ठीक। ये दुकान का अपना नियम है। राजश्री 5 वस्तुएं खरीदती है, इसका मतलब एक वस्तु का अलग हिसाब रहेगा, 4 का अलग, 4 1 5 हो जाएंगी। तो कुल वस्तुएं कितनी हो गई, इकट्ठे करें, मूल्य निकाल लिया जाए। कुल वस्तुएं 1 धन 4 बराबर 5, इसलिए कुल अंकित मूल्य बराबर 5 गुणे 800 बराबर 4000। 4000 रुपए की वस्तु बनी, ठीक। अब एक वस्तु की छूट, अलग अलग छूट है, इसलिए एक वस्तु की अलग कितना है, 800 गुणे 15/100, दोनों एक काट दो। अरे ये भी वही है कि 100 रुपये पर 15 रुपये, इसलिए 1 पर, इसलिए 800 पर, उसी से बना ये। तो 15 × 120, 4 वस्तु पर छूट, अब 4 वस्तु हैं तो 4 × 8 = 3200 गुणे कितना, 38/100, ये दोनों शून्य कट गए, 38 गुणे 32, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 3 8 24, 3 3 9 2 11, 6 7 4 11, 1 12, 1 12 16। तो क्या हुआ, 1216। कुल अंकित मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया है 4000, कुल छूट भी निकाल लें। कुल छूट बराबर 1216 और कितना आई थी इधर, 120, 6 2 1 3 2 1 3 1, 1336। अब क्या हुआ, 4000 पर 1336 छूट मिली है और 100 पर हम पहुंचा दें, तो चूंकि 4000 पर
1336 रुपये छूट। ठीक, इसलिए 1 रुपये पर 1336 बटे 4000, इसलिए 100 रुपये पर बराबर 1336 गुणे 100 बटे 4000, ये ठीक। और अब ये 133.6 बटे 4 हो गया। ये 10 40 वाला 10 जो है भाग दे दिए, 4 से भाग दे दो, तो 4 तिहाई 12, 1 4 तिहाई 12.1, 4 चौक 16 बराबर कितना आया? 33.4%। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।